हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। हे मेरे परमपिता दयालु परमेश्वर खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर पिता। एक एक जन के जीवन के अंदर सामर्थ्य परमेश्वर, आज तेरा वचन रूपी बीज मेरे सामर्थ्य परमेश्वर फलवंत होने पाए खुदा। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी आज़ादी, बड़ा प्रकाश, बड़ा छुटकारा, बड़ी बेदारी मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन का हिस्सा हो खुदा। एक एक रूह जिस्म जान को परमेश्वर तेरे सामर्थ्य जलाली हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा जी आप आए, कंट्रोल करें आगे के सारे समय को। दुष्ट की हर एक चाल वार घात खुदा जो आज के कलाम के विरोध में है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बांध देते हैं हर एक उसकी चाल को। रबाशा खातीरी बोसो को थोड़ी बा खुदा पिता तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। आज का कलाम हमारे जीवन के अंदर नए छुटकारे को, नई बेदारी, नई आज़ादी को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी हुजूर में बैठने का मौका दिया। आइए आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम में से, हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8, 8वां चैप्टर, उसकी 5 से लेके 9 आयत। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल मतलब आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले। क्या लिखा है आगे? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? कि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। अब शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, ये कैसे पता लगता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक है, और कैसे पता लगेगा कि कोई व्यक्ति आत्मिक है? हम कैसे उस दोनों चीज़ों में डिफरेंस या जस्टिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं? हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ, कि कौन व्यक्ति शारीरिक है और कौन सा व्यक्ति आत्मिक है? देखिए, जो व्यक्ति शरीर की बातें ज़्यादा आपके सामने प्रकट करे, जिसके द्वारा आपके सामने शारीरिक चीज़ें ज़्यादा प्रकट हो रही हों। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक की बातों से आपको आत्मा की बातें झलक रही हैं, पवित्र कलाम की बातें आपको झलक रही हैं, उसकी बातों में, उसके बोलने में, उसके कहने सुनने में वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की बातों को। और दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति से जब आप बातें कर रहे हैं तो वो आपके साथ ज़्यादातर बातें कर रहे हैं दुनियावी, इधर उधर की बातें कर ली, किसी के बारे में चुगली कर ली, किसी मूवी, किसी सॉन्ग की बातें आपके साथ करने लग गया। हालेलुया। तो क्या कह रहा है खुदा का कलाम? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब जिसका मन शरीर की बातों पर लग रहा है, जिसका मन दुनियावी चीज़ों की तरफ है, शरीर को क्या अच्छा लग रहा है, शरीर को क्या लगता है, शरीर और आत्मा एक दूसरे के अगेंस्ट में है, दोनों विरोध में है। अब जो व्यक्ति शारीरिक है वो शारीरिक चीज़ों की तरफ उसका मन लगा रहेगा मतलब उसको इंटरेस्ट रहेगा, उसका ध्यान रहेगा, उधर उसका दिल करेगा। अब जैसे छोटे बच्चों का अगर हम बात करें तो उनका मन करता है कि वो खेलें, उनका ध्यान खेलने की तरफ रहता है। उनसे आप ज़्यादातर जब बात करेंगे, अगर कोई बच्चा पढ़ने की तरफ जिसका ज़्यादा रुझान है, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ है, तो उसकी बातों से आपको पता लगेगा कि हाँ, ये बच्चा पढ़ने की तरफ इंटरेस्टेड है, ये पढ़ाई की बातें कर रहा है, ये नॉलेज की बातें कर रहा है, ये सिटी शहर देश में क्या हो रहा है ये उनकी बातें कर रहा है, ये क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं, लेटेस्ट क्या
चेंजेस हुए हैं दुनिया में, हमारी पॉलिटिकल या हमारे इकोनॉमिकल सिचुएशंस में जो भी चेंजेस है, उस बच्चे को जब पता लगते हैं तो वो उनके बारे में बात करता है। आपको पता लगेगा कि हाँ, ये बच्चा इसके बारे में बात कर रहा है, मतलब इसका ध्यान इसकी तरफ है। अगर ऐसी मान लीजिए किसी का ध्यान, किसी का इंटरेस्ट कार्स की, गाड़ियों की या बाइक्स की तरफ हो, या किसी का मोबाइल्स की तरफ हो, तो आप जब उनसे बातें करेंगे तो उसके अंदर से वो चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। वो भाई या बहन आपसे बात करेंगे कि आपने उसको देखा, आपको ये चीज़ मालूम है, आपको पता लगा कि क्या हुआ। इसी रीति से जब कोई शरीर की तरफ मन लगाता है तो वो शारीरिक है, और आत्मा की तरफ मन लगाने वाले आत्मिक है। अब क्या लिखा है खुदा के कलाम में? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो स्पिरिचुअल है वो आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे। उनका ध्यान रहेगा कि फास्टिंग की तरफ जाएं, प्रार्थना की तरफ जाएं। हम किसी दिन नाइट प्रेयर करेंगे, हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे, हम सुबह उठकर इतने बजे की प्रार्थना स्टार्ट करते हैं, हम आपस में मिलकर ये ग्रुप प्रेयर शुरू करते हैं, चेन प्रेयर शुरू करते हैं। खुदा के कलाम में ये लिखा है, खुदा के कलाम को कल मैंने पढ़ा, मेरे को ये भेद पता लगा। हालेलुया। और क्या लिखा है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब जिसका ध्यान, जिसका मन, जिसका इंटरेस्ट, जिसका रुझान शरीर की तरफ है, उसके लिए क्या चीज़ है? लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर की तरफ ध्यान लगाने से क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं हम? मृत्यु, नाश। जब हम शरीर की तरफ मन लगा रहे हैं तो मृत्यु और नाश हमारी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, हम उसको इनवाइट कर रहे हैं अपने लिए। लिखा है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब हम आत्मा पर मन लगाते हैं, जब हम खुदा के कलाम की तरफ मन लगाते हैं, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए जीवन और शांति है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। खुदा का कलाम राह, सच्चाई और जीवन है हमारे लिए। अगर हम आत्मा की बातों पर, खुदा के कलाम की बातों पर ध्यान लगाएंगे तो जीवन और शांति दोनों है हमारे लिए। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अगर हम शरीर पे ध्यान लगा रहे हैं, हम अपना ध्यान, अपना मन शरीर की तरफ लगा रहे हैं कि आज हमारा दिल कर रहा है कि हम कहीं घूम के आएँ, कोई बात नहीं, हम कल प्रार्थना करेंगे, कल की तो थी। आज हमारा दिल कर रहा है कि हम किसी मूवी को देख के आएँ। ऐसा करते हैं, हम सारे ग्रुप में इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करेंगे, हम चुगलियाँ करेंगे किसी के बारे में, या ऐसा कुछ भी जो आप शरीर को खुश करने के लिए कर रहे हैं, जो आपका शरीर आपको कह रहा है करने के लिए। शरीर आपको कह रहा है कि इधर घूम के, या शरीर आपको कह रहा है कि आज प्रार्थना नहीं करेंगे, हम कल देखेंगे या परसों करेंगे, कल की तो थी। आज घुटने टेक के नहीं प्रार्थना करते, कल घुटने टेक के की तो थी, आज हम नॉर्मल ऐसे ही बैठ बैठ के कर लेते हैं। शरीर आत्मा के अगेंस्ट में चलेगा हमेशा, लेकिन जब हम आत्मा के चलाए चलने लग जाएंगे तो हम शरीर को कमांड करने लग जाएंगे। क्या आप अपने शरीर को कमांड करते हो या शरीर आपको कमांड करता है? हालेलुया। ज्यादा बलवान कौन है, आत्मा या शरीर आपके लिए? बहुत सारे मसीह भाई बहनों के लिए आत्मा बलवान है उनके लिए, पर बहुत सारे मसीह भाई बहन कहेंगे कि हमारा तो शरीर हमसे ज्यादा बलवान है। प्रभु के आत्मा से, प्रभु के कलाम से ज्यादा शरीर ज्यादा बलवान है। शरीर हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमें नींद आ जाती है, हमें सुस्ती आ जाती है, हमसे प्रार्थना नहीं हो पाती, हम नहीं कर पाते। हम सोचते हैं हम प्रार्थना तो करेंगे, हमसे अगर प्रार्थना हो गई तो हमसे कलाम नहीं पढ़ा जाता, अगर हम कलाम पढ़ लेते हैं तो हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम शरीर पर काम करना शुरू करते हैं तो हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में आने लग जाता है, लेकिन जब हम शरीर को काम करने के लिए कह ही नहीं रहे, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को आप पूरी छूट दे दें कि वो कहेगा कि मेरे को आज घूमने जाना है, तो आप कहेंगे कि चल ठीक है, बैठो गाड़ी में, बैठो बाइक पर, चलो घुमा के लेके आते हैं। वो कहेगा आज मुझे स्कूल नहीं जाना, आप बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, कल चले जाना। वो बोलेगा कल मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये गेम चाहिए, मैंने पढ़ाई नहीं करनी।
मैं कल देखूंगा, मैं परसों देखूंगा, अभी मुझे ये करना है, मुझे दोस्तों के साथ जाना है। तो आगे जाते 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 बढ़ते बढ़ते एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का कारण बन सकता है, क्योंकि उसको हर एक चीज़ करने दी जा रही है। उसको डिसिप्लिन, उसको मैनर्स, उसको कंट्रोल में नहीं रखा जा रहा। वो जो कह रहा है उसको करने दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा है जिसको प्रॉपर डिसिप्लिन में रखा जा रहा है कि हाँ बेटा, तुझे ये पढ़ना है, तुझे अब ये काम करना है, इस समय तुझे खेलना है, ठीक है, इस समय तुझे ये करना है, पर अब समय ये है, अब तू पढ़ाई कर, तेरे एग्ज़ाम आ चुके हैं, तेरे को पढ़ाई करनी चाहिए, तेरे को घूमने नहीं जाना चाहिए, तुझे अपने फ्रेंड्स, अपनी संगति के बारे में थोड़ा प्रिजर्व होके चलना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा उनकी बातें ज़्यादा नहीं माननी चाहिए। बहुत बार आपने सुना होगा कि ऐसे करके तो वो आप उनको बिगाड़ दोगे या सर पर चढ़ा लोगे, ऐसे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। आप कर क्या रहे हो? आप उनकी बात मान रहे हो बस। और जब आप शरीर की बातें मानने लग जाते हो तब शरीर भी आपके लिए ऐसा ही काम करने लग जाता है। जब आपका शरीर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। पर जब अब आत्मा की तरफ चलेंगे, आत्मा को वो सारी चीज़ें करने देंगे, आपको आत्मा कहेगा कि आज प्रार्थना करनी है आपको 2 घंटे, शरीर कहेगा कि नहीं आज नहीं, कल से करेंगे, तो आपको प्रेफरेंस देनी है कि नहीं, मैं शरीर की नहीं, मैं आत्मा की सुनूंगा। हालेलुया। लिखा है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अगर आप शरीर से मित्रता रख रहे हैं, शरीर के ऊपर मन लगा रहे हैं, तो परमेश्वर से आप बैर रख रहे हैं सीधा। यहाँ पर कोई लुकी छुपी बात नहीं कही, कोई मुहावरे में बात नहीं कही, कोई दृष्टांत में बात नहीं कही, सीधा साफ स्पष्ट क्लियर शब्द में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना सीधा परमेश्वर से दुश्मनी, परमेश्वर से बैर। अब ऐसा कोई है कि जो परमेश्वर से बैर रखे और वो बच जाए? नहीं। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। आगे क्या लिखा है? क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। क्योंकि ना तो वह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है कभी। उसको आगे ऐसा चांस, ऐसा मौका भी नहीं मिल सकता। जब एक बार सारी चीज़ें कंट्रोल में से निकल गई, हाथ में से निकल गई, फिर दोबारा से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लिखा है कि वह ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है अब। और जो शारीरिक दशा में हैं वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में हैं वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आप आत्मा के चलाए भी चल रहे हैं और शरीर के चलाए भी चल रहे हैं तो भी आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आप ना ठंडे हैं ना गर्म है। और जो शरीर के चलाए चल रहे हैं वो तो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे दिन में हमारे भाई बहन दुनियावी शारीरिक चीज़ें करते रहेंगे, वो सारी वो चीज़ें करते रहेंगे जो आत्मा के अगेंस्ट में है, पर रात को आधा घंटा या 15-20 मिनट 1 घंटा बैठकर वो अपने आप को ये अपने आप को वो कॉन्फिडेंस देते हैं, वो अपने आप को एक तसल्ली देते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर के निकट हूँ और परमेश्वर मुझसे खुश है। नहीं, लिखा है जो शारीरिक दशा में हैं वह परमेश्वर को खुश ही नहीं कर सकते। अगर आप शरीर को खुश कर रहे हैं तो परमेश्वर के साथ सीधा सीधा आपका बैर है। आगे क्या लिखा है जब हम 9वीं आयत इसकी पढ़ते हैं? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जब परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है, जब हम बात करते हैं कि क्या आपने परमेश्वर का आत्मा पाया है मेरे भाई मेरी बहन, तो सब कहते हैं कि जी हाँ मैंने परमेश्वर का आत्मा पाया है।
अच्छा, आप परमेश्वर के लिए आप बहुत अपने आप को समर्पित करते हैं। जी हाँ, हम समर्पित करते हैं अपने आप को। अच्छा, कितनी देर प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना कभी 1 घंटा हो जाती है, कभी 2 घंटे, कभी नहीं भी हो पाती, कभी आधा घंटा। और अच्छा, फास्टिंग प्रेयर के बारे में आप कभी क्या सोचते हैं? करते हैं? फास्टिंग प्रेयर हम करते हैं। मैंने सोचा था फास्टिंग के बारे में, समझ रहे हैं क्या लिखा है? जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जब परमेश्वर का आत्मा आप में बस रहा है, जब आपने परमेश्वर का आत्मा पा लिया, तो आप शरीर के चलाए कैसे चल सकते हो? देखिए, या तो परमेश्वर का आत्मा है या शारीरिक दशा, दो चीजें हैं। अगर मैं कहूं कि परमेश्वर का आत्मा भी है पर शारीरिक दशा भी चल रही है साथ में, नहीं, एक चीज, दोनों में से एक चीज होगी ना। या तो आप शरीर को खुश कर सकते हैं या आत्मिक बन सकते हैं। या आप जीवन को चुन सकते हैं या मृत्यु को चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि कभी आप मृत्यु की तरफ और कभी जीवन की तरफ, कभी आप आत्मिक कभी आप शारीरिक, नहीं, ऐसा नहीं है। लिखा है परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, अगर परमेश्वर का आत्मा आप में बस रहा है तो आप शारीरिक दशा में नहीं, और अगर परमेश्वर का आत्मा आप में नहीं बस रहा तो आप शारीरिक दशा में हो। अगर आप शारीरिक चीज़ें कर रहे हो, शरीर के ऊपर मन लगा रहे हो, वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपके शरीर को अच्छी लग रही है, तो आप शारीरिक हो। और अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे तो परमेश्वर का आत्मा बस रहा है। अगर आपने परमेश्वर का आत्मा पाया, पवित्र आत्मा का दान आपने पाया, तो आप शारीरिक चीज़ें नहीं कर सकते। साफ लिखा है कि अगर आत्मा है तो शारीरिक चीज़ें है ही नहीं, पर अगर शारीरिक चीज़ें कर रहे हो तो आत्मा नहीं है। आप नहीं कह सकते कि परमेश्वर का आत्मा हम में है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अगर किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अगर किसी व्यक्ति में, किसी भाई में, किसी बहन में परमेश्वर का आत्मा नहीं बस रहा तो वह उसका जन है ही नहीं, वह उसके लोग नहीं है, वह उसकी प्रजा नहीं है। हालेलुया। यदि परमेश्वर का आत्मा हमें बस रहा है तो हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो आत्मिक लोग करते हैं, जो आत्मिक बातें, वो आत्मिक काम जो बाइबल हमें सिखाते हैं, जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जो आत्मा के द्वारा हमें सिखाया जाता है, जो आत्मा हमें कमांड करता है, लीड करता है, गाइड करता है, हम वो चीज़ें करेंगे। हालेलुया। और लिखा है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। दो चीज़ें, अगर आप आत्मिक चीज़ें कर रहे हो तो आप आत्मिक हो। अगर आप आत्मिक चीज़ें नहीं कर रहे या कभी कभी कर रहे हो तो मतलब आप शरीर को खुश कर रहे हो, तो परमेश्वर का आत्मा आप में अंदर नहीं है। और खुदा के कलाम में लिखा है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वह उसका जन नहीं, वह उसके लोग नहीं, वह मसीह के लोग नहीं है। तो आज हम सब अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि खुदा का कलाम हमसे क्या बात कर रहा है। क्या हम शारीरिक हैं या आत्मिक हैं? इन दोनों के बीच में कोई और बात नहीं, कोई और रोल नहीं है, कोई और कैरेक्टर नहीं है, या शारीरिक या आत्मिक। अगर परमेश्वर का आत्मा हमने पाया है तो हम आत्मिक चीज़ें करें। अगर शारीरिक चीज़ें हम कर रहे हैं, अगर कभी कभी शारीरिक चीज़ें हो जाती हैं, तो मतलब उसका आत्मा हम में नहीं है। अगर उसका आत्मा होगा तो हम शारीरिक चीज़ें कैसे कर पाएंगे? क्योंकि उसका आत्मा हम में है, हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं। पर अगर हम शारीरिक चीज़ें कर रहे हैं तो मतलब वो आत्मा हमारे अंदर है ही नहीं, वो कंट्रोल, वो गाइडेंस, वो लीडरशिप हमारे अंदर है ही नहीं। हालेलुया। और लास्ट में क्या लिखा है? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु तू मुझे उद्धार की तरफ लेके चल, तू मुझे मार्ग दिखा।
प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इतने समय से तूने मुझे जवाब नहीं दिया, तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। जब लिखा है कि जिसमें उसका आत्मा नहीं, वो उसका जन है ही नहीं, वह उसके लोग है ही नहीं। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है ही डज नॉट बिलोंग टू हिम, मतलब वो उससे रिश्ता ही नहीं रखते। कौन? जिनके पास मसीह का आत्मा नहीं, वो उनसे रिश्ता ही नहीं है, कोई नाता नहीं है। ही डज नॉट बिलोंग टू हिम, वो उससे संबंध ही नहीं रखते। तो आज हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि अगर उसका आत्मा हमारे अंदर है तो उस आत्मा के चलाए अनुसार हम चले, और अगर हम नहीं चल रहे थे, हम शारीरिक चीज़ों को पूरी कर रहे थे, शरीर के ऊपर मन लगा रहे थे, तो आज ही अपने आप को हम जांचें, परखें और उसके कंट्रोल में लेके आएं। हम शरीर को कंट्रोल करें, शरीर को गाइड करें, ना कि आत्मा को, ना कि परमेश्वर को। बहुत सारे मसीह भाई बहन, अगर उनको परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप आज से फास्टिंग शुरू करो, और शरीर कहता है कि नहीं आज नहीं, कल से करेंगे, अभी तो 1-2 मैरिज फंक्शन में जाना है, किसी की पार्टी में जाना है, कोई ऐसा किसी ने इनवाइट किया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम ऐसा करते हैं कि अगले हफ्ते से शुरू करेंगे प्रभु। मतलब वो आत्मा के चलाए नहीं चलते, वो शरीर के द्वारा बोलते हैं कि प्रभु आप मैनेज कर लीजिए। वो आत्मा को गाइड करने लग जाते हैं कि नहीं फास्टिंग तो करनी है, पर अब डे या उस डेट को मैं डिसाइड करूंगा, शरीर डिसाइड करेंगे। हालेलुया। तो हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को आत्मा के कंट्रोल में दें, ना कि शरीर के, क्योंकि लिखा है जो शरीर पर मन लगाता है वह मृत्यु अपने वो तरफ इनवाइट करता है, अट्रैक्ट करता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अनंत जीवन और अनंत शांति के लिए हमें आत्मा को अपने अंदर बसने दें, अपने आप को चलाने दें, अपने आप को कंट्रोल करने दें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य जलाली पिता परमेश्वर खुदा, आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, समय के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, एक एक जन को मेरे खुदा आप संभालिए मेरे सामर्थ्य पिता। आज के बाद तेरे लोग मेरे सामर्थ्य परमेश्वर शरीर के चलाए ना चले, हम अपने शरीर को चलाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ना कि शरीर हमें चलाए खुदा पिता। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर सारी शारीरिक रीति, शरीर पर मन लगाना इसी समय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कैंसल हो जाए। तेरे लोग आत्मा के चलाए चले, आत्मा के अनुसार चले सामर्थ्य परमेश्वर, और जीवन और शांति तेरे लोगों का भाग हो, तेरे लोगों का हिस्सा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा आत्मा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हमारे सबके जीवन के अंदर वास करे और गाइड करे और कंट्रोल करे। हम अपने आप को शून्य करते हैं, जीरो करते हैं, और आज का वचन हमारे जीवन के अंदर 100 गुना फलवंत होने पाए। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वर्ग में कबूल किया। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र जलाली नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष और बरकत दे। आमीन।